हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में या फिर टेस्ट पेपर में जिनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं, या कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, राइट। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसी क्वेरी को आज हम रिजॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग अ क्वेश्चन इटसेल्फ। तो एक क्वेश्चन आया था 2020 में पेपर 2 में। क्वेश्चन था डिस्कस व्हाइट हेड्स कंटेंशन दैट कास्ट हैज पोटेंशियल टू डिस्प्लेस क्लास एंड कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन। तो कई सारे स्टूडेंट्स के पल्ले नहीं पड़ा, कुछ लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत जानकारी थी बट उसको नहीं सॉल्व कर पाए, राइट। क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करते, राइट, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती। बट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, हर साल 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो शायद आपने पढ़े नहीं है या फिर वो आउट ऑफ सिलेबस। तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए? सबसे पहली चीज है कि आप समझने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या है, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या कहा गया, डिस्कस करना है व्हाइट हेड्स के व्यू को। अब व्हाइट हेड कौन है पता नहीं आपको, बट उनका व्यू क्या है, कास्ट का है, जो है पोटेंशियल है कि वो डिस्प्लेस कर सकता है क्लास को। डिस्प्लेस कर सकता है यानी उसको ओवरशैडो कर सकता है, उसको अंडरमाइन कर सकता है क्लास आइडेंटिटी को, एंड सो फोर्थ, राइट। एंड कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन को भी ये जो है डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। अगर आपको कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है पता नहीं है, दैट्स ओके, जो पता है उसकी उसमें से हमें मार्क्स बनाने, राइट। तो अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो ट्राई करना है कि हम 5-6 मार्क्स तो इसमें से ला पाए, राइट। 6-7 मार्क्स, यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि आप इसमें से 10 या 12-13 मार्क्स लाएंगे, राइट। बट एटलीस्ट अंडर 10, 8 to 9 मार्क्स अगर हम ला पाते, दैट इज अ विन फॉर अस, राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंडेटरी होते हैं, जो 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें तो आपको इसको सॉल्व करना ही है। अगर ये सेट में आ जाते हैं, राइट, ऑप्शनल सेट में, तो आप चूज कर सकते हैं टू गिव अप ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन एंड फोकस ऑन अदर क्वेश्चन। बट अगर ये मैंडेटरी है तो आपको सॉल्व करना ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया, डिस्कस करना है व्हाइट हेड के कंटेंशन को, उनके व्यू को, कि कास्ट जो है वो उसमें पोटेंशियल है कि वो डिस्प्लेस कर सकता है क्लास और कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन को, राइट। सबसे पहली चीज है आपको कीवर्ड्स ढूंढने। कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है यहाँ पे? व्हाइट हेड एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, राइट, जो थिंकर है। कास्ट है, क्लास है, कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें से अगर आपको व्हाइट हेड के बारे में नहीं पता या कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, राइट, लिव इट असाइड। कास्ट क्लास पता है आपको, राइट। इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो कास्ट की आप डेफिनेशन दे दीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, क्लास की डेफिनेशन दे दीजिए, राइट। इसके बाद आप लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे विद इन द कीवर्ड्स। कई बार ये लिंक पहले ही दी गई होती, कई बार आपको स्टैब्लिश करनी पड़ती है, राइट। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बताया गया है। जो व्हाइट हेड का व्यू है कि कास्ट में वो क्षमता है कि ये क्लास को डिस्प्लेस कर सकती है, राइट, या कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पता, हम समझाएंगे, बट इसका अगर आपको नहीं पता तो इस पे ही फोकस करें। कास्ट हैज पोटेंशियल टू डिस्प्लेस क्लास, राइट। तो क्या कास्ट ओवरशैडो करता है, कर सकता है क्लास को? क्या उसमें पोटेंशियल है, क्षमता है? तो डेफिनेटली है, राइट। इसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स दे आप सबसे पहले। क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके? सबसे पहले, कास्ट जो है हमारे सोशल फैब्रिक का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत पुराना हिस्सा है, या हम कह सकते हैं इट्स अ लिव्ड रियलिटी फॉर पीपल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, राइट। कॉलोनियल डिपिक्शन भी क्या रहा है हमारा, कि कास्ट जो है वो सिनोनिमस देखा उन्होंने, इंडियंस को कास्ट से ही रिलेट किया। इंडिया यानी कास्ट बेस्ड सोसाइटी, राइट। तो कॉलोनियल जो डिपिक्शन है वो भी ऐसा ही रहा। थिंकर्स की हवाले से आप कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे डूमो ने जो है कास्ट को कैसे देखा, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर, और जिसको रिलीजियस सैंक्शन है, यानी फंडामेंटली ये चेंज नहीं हो सकता, राइट। योगेंद्र सिंह ने भी क्या कहा था कास्ट और क्लास के बीच में, कि अपर कास्ट और अपर क्लास ये ओवरलैप करते हैं और लोअर कास्ट और लोअर क्लास ये ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं, राइट, कोइंसाइड करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली कास्ट जो है वो ओवरशैडो करता है क्लास, या उसमें क्षमता है कि वो ओवरशैडो कर सकता है क्लास को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ बेसिक्स आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, बट कुछ थिंकर्स को भी ऐड कर दिया जिनके बारे में हमें पता है, राइट। इसके बाद इसका जो डिफरेंट व्यू है, अल्टरनेटिव व्यू है या क्रिटिक आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, कंटेंशन ये शब्द इस्तेमाल किया है। कंटेंशन यानी एक एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ओपन है फॉर डिस्कशन, राइट। तो डिस्कस भी ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। डिस्कस में आप देखोगे जब भी डिस्कस कीवर्ड होता है तो आपको दोनों पक्ष को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्ष बताएंगे, क्या कास्ट जो है वो पूरी तरह से डिस्प्लेस कर सकता है क्लास को? तो क्रिटिक है इसका, नहीं, जरूरी नहीं है। क्या क्रिटिक है? ये बहुत ही रिडक्शनिस्ट व्यू है। इवन कॉलोनियल जो व्यू था बहुत ही रिडक्शनिस्ट व्यू था, कि हम जो है एक बहुत ही फ्रोजन सोसाइटी एंड सो फोर्थ। रैदर कास्ट का जो है उन्होंने इस्तेमाल भी किया टू डिफरेंशिएट, राइट। उन्होंने सेंसस बनाया, उन्होंने इवन जो है पिट किया एक कास्ट को दूसरे के अगेंस्ट। तो इसी कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन की बात, जो कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन का सब शब्द इस्तेमाल किया है वो क्या था, कि उन्होंने सबसे पहले, ब्रिटिशर्स ने पहले तो देखा कि हमारी जो सोसाइटी वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जो मूव नहीं होती, चेंज नहीं होती, राइट। बट एट द सेम टाइम उसी कास्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, राइट। they try to create rifts, they try to pit one caste over other, favor other over one, right. So इस तरह उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन एंड सो एंड सो फॉर ऑल कास्ट,
पीपल, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखाई देता है उनके व्यू में, राइट। और कास्ट जो है वो पूरी तरह से क्लास को ओवरशैडो नहीं करता, क्योंकि कंटेम्प्रेरी फोर्सेस है जैसे एजुकेशन, इकोनॉमिक मोबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, राइट, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड सो फोर्थ, जिसमें हमें दिखाई देता है कि मिडिल क्लास क्रिएट हुआ है, जिसको आप ये नहीं कह सकते ये किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, राइट। इवन दलित में आपको एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास दिखाई देगा, और सभी कास्ट में आपको एक मिडिल क्लास ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको आप क्लियरली नहीं बता सकते, जैसे योगेंद्र सिंह ने कहा था, राइट, कि कोइंसिडेंस है बिटवीन अपर कास्ट एंड अपर क्लास एंड लोअर क्लास, उस तरह कोइंसिडेंस हमें मिडिल क्लास में नहीं दिखाई देता, रादर वहां पे सभी कास्ट दिखाई देते, राइट। तो हमने दूसरा व्यू भी दे दिया। कंक्लूजन में आप यू कैन ब्रिंग बैक व्हाइट हेड्स कंटेंशन की आज भी कास्ट का बहुत बड़ा महत्व है, कास्ट सेंसस के ऊपर डिमांड चल रही है, राइट। इसको आप थोड़ा सा मेलो डाउन कर सकते हैं, इसमें आप जो है बता सकते हैं कि बैलेंस व्यू दे सकते हैं कि आज की डेट में आप देखोगे इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, राइट। तो वो किसके बेसिस पे होते हैं, ज़्यादातर क्लास के बेसिस पे, इवन इफ इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, विद इन द कास्ट मैरिज उसमें भी क्लास देखी जाती है, आपकी क्लास क्या है, राइट। तो इस तरह आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, राइट। सो आपने देखा कैसे हमने जो हमें पता है उसके ऊपर हमने फोकस किया, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, कुछ सजेशन है, इसको आप ध्यान में रखें, डी प्रायोरिटाइज करें ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आप को पता नहीं उसके बारे में, राइट। एंड में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा टाइम ना दे, बहुत ज़्यादा उसमें समय ना बिताए, उन क्वेश्चन पे समय बिताए जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की चांसेस है। हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश की, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश की। और इंट्रो और कंक्लूजन तो बहुत ही जरूरी है, राइट। इंट्रो और कंक्लूजन होना ही चाहिए, बॉडी में आप जो है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके मार्क्स निकाल सकते हैं, राइट। अब ये जो क्वेश्चंस है कई बार ये करंट अफेयर से भी आते हैं, जैसे गेल ऑम्वेट की डेथ हुई थी 2021 में, रिसेंटली जो है पॉल ब्रास की डेथ हुई थी, या फिर डेथ नहीं हुई है, कुछ कुछ और पक्ष में या परिप्रेक्ष्य में उनका अगर जिक्र हुआ है करंट अफेयर्स में, तो उस पर भी क्वेश्चंस आ जाए, और इसको हम प्रिपेयर करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस में, राइट। सो इफ यू वांट टू लुक इनटू द करंट अफेयर्स, इफ यू थिंक दैट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, इट विल help you to what we can say add value addition in your answers, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दाम में। इन डेप्थ वीडियो लेक्चर होते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को बहुत ही डिटेल में हम मास्टर करते हैं, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और एफिशिएंट रिवीजन मटेरियल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन।